निर्देश पुस्तिका पीएसए ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र। संदर्भ आभार और अस्वीकरण। यह प्रस्तुति पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र के निर्देश पुस्तिका पर आधारित है। जैसा कि एयरसैप कॉरपोरेशन, जो मूल उपकरण निर्माता है, द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें शामिल किसी भी सामग्री के लिए आईआईटी कानपुर जिम्मेदार नहीं है। इस प्रस्तुतिकरण की सब सामग्री सीधे ही संदर्भित निर्देश पुस्तिका से ली गई है। पूरी निर्देश पुस्तिका यहाँ उपलब्ध है। लिंक। इस प्रस्तुति का उद्देश्य ओईएम द्वारा प्रदान किए गए निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध सामग्री को संयंत्र के सभी ऑपरेटरों और रखरखाव कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षक तरीके से उपलब्ध कराना है। यह प्रस्तुति केवल प्रशिक्षण और सूचना के प्रसार के लिए बनाई जा रही है और किसी व्यावसायिक गतिविधि को करने के लिए नहीं है। यह उन ग्राहकों के लिए मुफ्त साझा किया जा रहा है जिन्होंने ऑपरेशन और रखरखाव की सुविधा के लिए संदर्भित ऑक्सीजन संयंत्र को अच्छे विश्वास में स्थापित किया है। पूरी निर्देश पुस्तिका इस लिंक पर उपलब्ध है। इस प्रशिक्षण सत्र में निम्नलिखित के बारे में जानकारी दी जाएगी। विषय प्रवेश या विषय का परिचय, सामान्य दिशा निर्देश, संयंत्र हार्डवेयर के साथ परिचय, अनुरक्षण, समस्या निदान। सामान्य निर्देश संयंत्र ऑपरेशन शुरू करने से पहले। सामान्य निर्देश। इस निर्देश पुस्तिका में एयरसैप कॉरपोरेशन पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र मॉडल एएसडी प्लस एएसई एएसजी एएसजे एएसके एएसएल एएसएन और एएसपी के साथ साथ उनके स्थापना, संचालन और रखरखाव निर्देशों का विवरण दिया गया है। निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ट में बहुत ही प्रासंगिक चित्र और घटक साहित्य भी शामिल है। कृपया आवश्यक होने पर उनका संदर्भ लें। ऑक्सीजन जनरेटर के सुरक्षित संचालन और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एयरसैप कॉरपोरेशन, जो मूल उपकरण निर्माता है, संदर्भ के लिए आसानी से इस निर्देश पुस्तिका को तैयार एवं उपलब्ध रखने की सलाह देता है। चेतावनी, सावधानी और नोट्स। जब आप इस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते हैं तो चेतावनी, सावधानी और नोट संदेशों पर विशेष ध्यान दें। वे सुरक्षा, दिशा निर्देशों या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की पहचान करते हैं। कृपया ध्यान दें, यह अनुदेश मैनुअल, टैग या लेबल द्वारा पहचाने गए नियंत्रणों और संकेतकों को संदर्भित करने के लिए वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ON या OFF स्विच का उपयोग करता है। कोष्ठक के अंदर की संख्या जैसे V2 मैनुअल रूप से संचालित प्रवाह नियंत्रण जैसे मैनुअल वाल्व की पहचान करते हैं। प्रत्येक मोड के लिए ऑक्सीजन जनरेटर घटकों के विवरण के लिए अध्याय 4 का संदर्भ लें। चेतावनी, सावधानी और नोट्स। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह का लगभग 50% है। इसकी मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन की मात्रा से हवा का लगभग 5वां हिस्सा है। यद्यपि यह अज्वलनशील गैस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऑक्सीजन दहन की प्रक्रिया में सहायक है।
एक सक्रिय तत्व के रूप में यह दुर्लभ गैसों को छोड़कर सभी तत्वों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अदृश्य गैस है जो रंगहीन, संगंधहीन तथा स्वादहीन है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस निर्देश पुस्तिका के संपूर्ण खंड को अच्छी तरह से पढ़ें और परिचित हों। इसके अलावा एयरसैप कॉरपोरेशन दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि आप समय समय पर इस अनुभाग की समीक्षा करें। संभावित खतरे। ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थों के जलने की प्रक्रिया को सहायक बनाती है। किसी ऑक्सीजन से पूरित वातावरण में जो पदार्थ सामान्य वायु की उपस्थिति में नहीं जलते हैं, उन्हें हल्की सी चिंगारी या कुछ गर्मी देकर जलाया जा सकता है। अग्नि या विस्फोट के इस खतरे को कम करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादक के सभी अंगों से हमें गैसोलीन, केरोसिन, तेल, ग्रीस, सूती रेशों से पेंट और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए। ऑक्सीजन उत्पादक के निकट धूम्रपान, अग्नि जलाना या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग की जैसे कि मोबाइल फोन से चिंगारी निकल सकती हो, ऑक्सीजन उत्पादक के निकट अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑक्सीजन उत्पादक के निकट धूम्रपान निषेध या अग्नि जलाना निषेध के बोर्ड लगाना चाहिए। संभावित खतरे। ऑक्सीजन के पाइप और बर्तनों को साफ रखने के लिए अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। विस्फोट या आग लगने की घटना को रोकने के लिए सभी सतहों को भली भांति साफ कर लेना चाहिए जो ऑक्सीजन उत्पाद के संपर्क में आ सकती हैं। सभी ऑक्सीजन फिटिंग्स को रिसाव के लिए किसी ऑक्सीजन के लिए उपयुक्त रिसाव खोजी घोल की सहायता से जांच कर लेनी चाहिए। विद्युतीय झटके या आग लगने की घटना को रोकने के लिए ऑक्सीजन उत्पादक को यथासंभव कवर क्षेत्र में बरसात या अन्य नमी इत्यादि से दूर ही स्थापित करना चाहिए। संभावित खतरे। ऑक्सीजन उत्पादक की स्थापना करने, उसका संचालन करने या मरम्मत करने से पहले निर्देश पुस्तिका तथा घटक पुस्तिका को जो इस निर्देश पुस्तिका के अपेंडिक्स में दी गई है को पढ़ें और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। गलत स्थापना, संचालन या मरम्मत के कारण गंभीर शारीरिक क्षति, ऑक्सीजन उत्पादक की क्षति या घटिया कार्य निष्पादन हो सकता है। ऑक्सीजन उत्पादक नियंत्रण कैबिनेट के अंदरूनी भाग में विद्युतीय पुर्जे होते हैं जो यदि सही ढंग से संचालित ना किए जाएं तो विद्युत झटका का खतरा उत्पन्न करते हैं। विद्युतीय खतरे से बचने के लिए खंड 8 को पढ़ें और भली भांति समझ लें। इस निर्देश पुस्तिका में दिए गए समस्या निदान को भी ऑक्सीजन उत्पादक की सर्विसिंग से पहले समझ लेना चाहिए। संभावित खतरे। एयरसैप कॉरपोरेशन पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर को केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही भेजा जाता है। इस इकाई को किसी मेडिकल उद्देश्य के लिए उपयोग करने से पहले एयरसैप कॉरपोरेशन या इसके अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क अवश्य करें। ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र की सर्विसिंग करने से पहले विद्युत संबंध विच्छेद कर दें। सुरक्षात्मक अर्थिंग को ना हटाएं। विषय प्रवेश प्रणाली का विवरण। पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र क्या है? विषय प्रवेश। वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.9% ऑर्गन और 0.1% अन्य गैसें होती हैं। एयरसैप पीएसए ऑक्सीजन इकाई एक अद्वितीय दाब परिसंचरण अवशोषण या पीएसए प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को संपीड़ित वायु से अलग करती है। अवशोषण बर्तन में प्रवेश करने से पहले
संपीड़ित वायु एक फिल्टर असेंबली से बहती है। एक कण फिल्टर फीड हवा से संघनित जल, तेल, गंदगी, पपड़ी आदि को हटाता है और फिर एक अलग कोलेसिंग फिल्टर, जो अधिकांश मॉडलों पर लगा है, अतिरिक्त तेल और जल वाष्प को हटा देता है। परिचय। ऑक्सीजन जनरेटर अपने अवशोषक बर्तन में एक अक्रिय सिरेमिक पदार्थ, जिसे आणविक छलनी कहा जाता है, का उपयोग करता है ताकि संपीड़ित हवा को ऑक्सीजन और अन्य गैसों में अलग किया जा सके। आणविक छलनी का यह अनूठा गुण ही इसे संपीड़ित वायु से भौतिक रूप से नाइट्रोजन को आकर्षित करने या अवशोषण करने देते हैं। यह ऑक्सीजन को उत्पाद गैस के रूप में अवशोषक से बाहर निकालने की अनुमति देता है। ऑक्सीजन जनरेटर पर प्रक्रिया वाल्व तब ऑक्सीजन वाल्व को ऑक्सीजन रिसीवर को भंडारण के लिए निर्देशित करते हैं जब तक कि आपके उपयोग की आवश्यकता न हो। परिचय। एक अवशोषक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, दूसरा ऑक्सीजन उत्पादन चक्र के दौरान बेकार या एकत्रित गैसों को बाहर निकालने के लिए दबाता है। संपूर्ण ऑक्सीजन उत्पन्न करने की प्रक्रिया पूरी तरह से पुनर्योजी है, जो इसे विश्वसनीय और रखरखाव मुक्त दोनों ही बनाती है। आणविक छलनी को आमतौर पर बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यह निर्देश पुस्तिका मानक ASD से ASP तक के मॉडलों के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। विस्तृत प्रवाह आरेख विद्युत योजनाबद्ध और इस अनुदेश पुस्तिका में संदर्भित ऑक्सीजन जनरेटर मॉडल की सामान्य व्यवस्था के चित्र के लिए परिशिष्ट A में स्थित चित्रों को देखिए। घटक या कंपोनेंट विवरण। इस खंड में दिए गए चित्र विभिन्न ऑक्सीजन जनरेटर मॉडल के मुख्य घटकों के स्थान को चित्रित करते हैं। सभी मॉडलों में एक समान घटक शामिल हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। हालांकि इन घटकों का स्थान और आकार विभिन्न मॉडलों के बीच अलग होता है। इस निर्देश पुस्तिका में संदर्भित सभी ऑक्सीजन जनरेटर मॉडल के लिए सामान्य लेआउट चित्र और विनिर्देशों के लिए परिशिष्ट का संदर्भ लें। इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर की रेटेड क्षमता से ऊपर फीड ऑक्सीजन की अल्पकालिक वृद्धि के लिए स्थिर प्रवाह और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन रिसीवर के उपयोग करने की आवश्यकता होती है। घटक विवरण। यह चित्र ऑक्सीजन जनरेटर के सामने से देखे गए बाहरी घटकों को दिखाता है। अवशोषक। अवशोषक या बेड वे बर्तन होते हैं जिनमें आणविक छलनी होती है तथा जिन्हें संपीड़ित हवा से नाइट्रोजन को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन के उत्पादक गैस के रूप में पारित करने की अनुमति देता है। घटक विवरण। संघनन निकास आउटलेट। संघनन विवरण निकास आउटलेट ऑक्सीजन घटक के विवरण के लिए इस सभी मॉडलों के लिए लागू नहीं है। ध्यानपूर्वक देखें से और संघनन करने के लिए एक नली के लिए का प्रयत्न कीजिए। कनेक्शन प्रदान करता है। घटक विवरण। साथ में जो चित्र दिया गया है ऑक्सीजन जनरेटर के कई घटकों को दिखाता है। जनरेटर के विभिन्न मॉडलों के बीच घटकों का स्थान और उपस्थिति भिन्न हो सकती है। घटक विवरण। मैनुअल एयर इनलेट वाल्व V1। यह मैनुअल वाल्व एयर कंप्रेसर से
फिल्टर असेंबली तक फीड हवा से प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसे मैनुअल फीड #1 वाल्व V1 नाम दिया गया है। घटक विवरण। पार्टिकुलेट या कण फिल्टर। पार्टिकुलेट फिल्टर या प्री फिल्टर फीड हवा से पार्टिकुलेट्स को हटाता है। इससे पहले की हवा कोलेसिंग फिल्टर और फिर अवशोषक में प्रवेश करती है। कोलेसिंग फिल्टर। कोलेसिंग फिल्टर संघनित्र में प्रवेश करने से पहले फीड वायु से संघनित जल, तेल, वाष्प और अन्य दूषित पदार्थों को निकालता है। घटक विवरण। भरण या फीड वायु नियामक। फीड वायु नियामक ओईएम कारखाने में स्थापित किया गया है। यह अधिकतम ऑक्सीजन जनरेटर चक्र दबाव को नियंत्रित करता है। नियामक की सेटिंग आपके उपयोग के लिए ऑक्सीजन की मांग के अनुसार अनुकूलित है। घटक विवरण। फिल्टर वाल्व। यह स्वचालित वाल्व फिल्टर के एक आउटलेट से जुड़े ट्यूबिंग के माध्यम से फिल्टर से नमी को हटा देता है। मैनुअल फिल्टर आउटलेट वाल्व V2। यह मैनुअल वाल्व स्वचालित फीड एयर वाल्व के लिए फिल्टर के बाद फीड वायु नियामक से फीड हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसे मैनुअल फीड #2 वाल्व या V2 का नाम दिया गया। घटक विवरण। स्वचालित फीड वायु वाल्व। स्वचालित फीड वायु वाल्व फीड वायु के प्रवाह को नियंत्रित करता है क्योंकि हवा अवशोषक में प्रवेश करती है। स्वचालित अपशिष्ट वाल्व। स्वचालित अपशिष्ट या रेजिडुअल वाल्व बेकार गैस के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं क्योंकि यह अवशोषक से बाहर निकलता है। यह स्वचालित वाल्व फिल्टर के एक आउटलेट से जुड़े ट्यूबिंग के माध्यम से फिल्टर से नमी को हटाता है। घटक विवरण। वायवीय इक्विलाइजेशन वाल्व। जब ऑक्सीजन उत्पाद किसी अवशोषक से बाहर निकलती है तो वायवीय इक्विलाइजेशन वाल्व अवशोषक में दाब को बराबर करने में सहायक होता है। घटक विवरण। मैनुअल उत्पाद वाल्व V3। मैनुअल उत्पाद वाल्व अवशोषक से उत्पाद ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। वाल्व की जांच करें। ASD प्लस मॉडल पर यह उपलब्ध नहीं है। चेक वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद गैस वापस अब्जॉर्बर्स में न चली जाए। घटक विवरण। राहत या रिलीफ वाल्व्स। यहाँ पर इसे दिखाया नहीं गया है। राहत वाल्व प्रत्येक अवशोषक पर यह सुनिश्चित करता है कि अवशोषक में दबाव अवशोषक के रेटेड अधिकतम दबाव से अधिक न होने पाए। फ्लो कंट्रोलर यह भी नहीं दिखाया गया है। केवल ASD प्लस मॉडल पर ही उपलब्ध है। प्रवाह नियंत्रक वितरित उत्पाद ऑक्सीजन के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। संयंत्र अभिविन्यास या प्लांट लेआउट। पूरे ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का लेआउट इस चित्र में दिया गया है। कृपया इसका बारीकी से अवलोकन कीजिए और इसमें लगे विभिन्न अंगों के स्थान को समझें। प्लांट का अनुरक्षण या मेंटेनेंस। अपने प्लांट को कुशलता से कैसे चलाते रहें। प्लांट मेंटेनेंस। ऑक्सीजन जनरेटर पर आप जो सबसे महत्वपूर्ण रखरखाव कर सकते हैं वह यह है कि फिल्टर के लिए स्वचालित निकास वाल्व का ठीक से कार्य करना सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन जनरेटर के लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इस निकास वाल्व के संचालन की नियमित निगरानी करें। अनुदेश मैनुअल या दैनिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रखरखाव के इस खंड में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपवर्गों में कुछ प्रक्रियात्मक चरण किसी खास मॉडल पर लागू हो सकते हैं। प्लांट मेंटेनेंस।
नियमित समय पर रखरखाव करने के लिए गाइड के रूप में निम्नलिखित चार्ट का उपयोग करें। समयावधि रोजाना। स्वचालित ड्रेन ठीक काम कर रहा है। समयावधि मासिक। क्रिया फिल्टर व कटोरों का निरीक्षण और अगर जरूरी हो तो उन्हें साफ करें। समयावधि छमाही या 6 महीने बाद। क्रिया पार्टिकुलेट फिल्टर को बदल दीजिए। समयावधि सालाना। कोलेसिंग फिल्टर को बदलें। स्वचालित वाल्व तथा एक्चुएटर की कुशलता की जांच करें। फीड एयर रेगुलेटर की सफाई एवं स्नेहन कीजिए। मासिक रखरखाव। मासिक रखरखाव या निगरानी करने के लिए फिल्टर के निरीक्षण और स्वचालित निकास वाल्व के प्रदर्शन का परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए यूनिट को डिप्रेशराइज करें और फिल्टर बॉल्स को हटा दें, जैसा कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में वर्णित है। खंड 7.3 का संदर्भ लें। फिल्टर को डिप्रेशराइज करना और खंड 7.4 फिल्टर तत्वों को बदलना। जब फिल्टर बॉल्स या कटोरों को हटा दिया गया है और साफ किया गया है तो निम्न चरणों का पालन करें। फिल्टर तत्व का निरीक्षण करें। किसी भी तत्व को बदलें जो क्षतिग्रस्त या अत्यधिक गंदे दिखाई देते हैं। कटोरे के नीचे नाली ट्यूबिंग को फिर से कनेक्ट करें। फिल्टर कटोरे में लगभग 2 औंस पानी डाल दें। फिल्टर कटोरे को फिर से स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि कटोरे अपनी जगह में मजबूती से लॉक्ड हैं। मासिक रखरखाव पिछले पृष्ठ से जारी है। फिल्टर कटोरे पर दबाने के लिए धीरे धीरे पूरी तरह से मैनुअल इनलेट वाल्व को खोलें। ड्रेन ट्यूबिंग की जांच करते समय मेन सिस्टम कंट्रोल स्क्रीन पर स्टार्ट आइकन दबाएं और निर्धारित करें कि क्या स्वचालित ड्रेन वाल्व नमी निकालता है। मैनुअल इनलेट वाल्व को पूरी तरह से बंद करें और नीचे बताए अनुसार यूनिट को डिप्रेशराइज करें। देखें खंड 7.3 फिल्टर का दाब कम करना। दाब कम करने को ही डिप्रेशराइजिंग कहते हैं। नीचे बताए अनुसार फिल्टर कटोरे निकालें। देखें खंड 7.4 फिल्टर तत्वों को बदलना। देखें कि क्या कटोरे से पानी निकलता है। यदि फिल्टर कटोरे में अभी भी पानी है तो इस निर्देश पुस्तिका के समस्या निवारण अध्याय का संदर्भ लीजिए। यदि कटोरे में पानी नहीं है तो कटोरे को फिर से स्थापित करें और सिस्टम में फिर से दाब लगाएं। देखें खंड 6.4 फिल्टर तत्वों को बदलना। फिल्टर का दाब हटाना। ऑक्सीजन उत्पादक में हवा पर दाब होता है। मासिक अनुरक्षण करने व फिल्टर बदलने के लिए बताए अनुसार फिल्टर असेंबली को दाब रहित करें। पूरे ऑक्सीजन उत्पादक को डिप्रेसाइज करने के लिए इस खंड के अंत में बताई विधि का पालन करिए। खंड 7.3 देखें। ऑक्सीजन उत्पादक को डिप्रेशराइज या दाब रहित करना। फिल्टर का दाब हटाना। ऑक्सीजन जनरेटर को ऑटो मोड साइकिल चलाना बंद कर दें। जब ऑक्सीजन रिसीवर पूरी तरह से दाब की स्थिति में हो मेन सिस्टम कंट्रोल स्क्रीन पर स्टॉप आइकन दबाएं। बिजली की आपूर्ति से ऑक्सीजन जनरेटर को डिस्कनेक्ट करें। मैनुअल इनलेट वाल्व V1 और मैनुअल फिल्टर आउटलेट वाल्व VV2 को पूरी बंद करें।
एयर कंप्रेसर या एयर हेडर पर फीड एयर सप्लाई को बंद करें। बिजली की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन जनरेटर को फिर से कनेक्ट करें। एचएमआई पर मैनुअल ड्रेन बटन को तब तक दबाएं जब तक कि हवा ड्रेन ट्यूबिंग से बाहर ना निकल जाए। और नोट करने वाली बात है, अगर दाब गेज शून्य नहीं होता है तो यूनिट को बंद करके एयर सैप कॉरपोरेशन कमर्शियल प्रोडक्ट डिवीजन से संपर्क कीजिए। फिल्टर तत्वों को बदलना। चेंजिंग फिल्टर एलिमेंट्स। फिल्टर तत्व को बदलने की समय अवधि फीड वायु स्थितियों पर निर्भर करती है। यदि फीड वायु धूल तेल आदि से अत्यधिक दूषित होती है तो फिल्टर तत्व को मैनुअल में निर्दिष्ट समय अंतराल से अधिक बार बदलना चाहिए। निम्न प्रक्रिया बताती है कि कैसे या तो पार्टिकुलेट फिल्टर अर्धवार्षिक या कोलेसिंग फिल्टर को वार्षिक रूप से बदलना है। ऑक्सीजन जनरेटर को बंद करें और फिल्टर को डिप्रेस करें। खंड 7.3 देखें। फिल्टर का दाब कम करना। कटोरे को किसी फिल्टर से निकालने के लिए कटोरे की कुंडी को नीचे धकेलें और कटोरे को नीचे खींचते समय कटोरे को थोड़ा दाएं या बाएं घुमाएं। यदि फिल्टर में स्क्रू हैं तो उन्हें ढीला करें। फिल्टर तत्वों को बदलना। जब कटोरा मुक्त होता है तो कटोरे के नीचे से निकास ट्यूबिंग को डिस्कनेक्ट करें। एक रिटेनर नट हो सकता है जिसे स्क्रू के साथ फिल्टर मॉडल के लिए फिल्टर तत्व को हटाने के लिए हटाना होगा। कटोरे को गर्म साबुन के पानी में धोएं और फिर कटोरे को साफ करें। धीरे से पुराने फिल्टर तत्व को हटा दें और इसे हटा दें। यदि आप किसी कोलेसिंग फिल्टर के तत्व बदल रहे हैं तो काले गैस्केट को जहां फिल्टर तत्व का शीर्ष फिल्टर आवाज से जुड़ता है उसे हटा दें। यदि आप एक कोलेसिंग फिल्टर तत्व के तत्व बदल रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि नया तत्व शीर्ष पर एक काले गैस्केट के साथ जुड़ा हुआ है। फिल्टर तत्वों को बदलना। नए फिल्टर के फिल्टर भाग को स्पर्श न करने का ख्याल करते हुए उसे उस स्थिति में स्क्रू करें जहां से पुराना फिल्टर हटाया गया था। कटोरे के नीचे तक निकास के ट्यूबिंग को फिर से कनेक्ट करें। फिल्टर बाउल को फिर से स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि बाउल लॉक मजबूती से अपनी जगह में है। धीरे धीरे पूरी तरह से मैनुअल इनलेट वाल्व और मैनुअल फिल्टर आउटलेट वाल्व खोलें। हवा कंप्रेसर या एयर हेडर पर फीड हवा चालू करें। ऑक्सीजन जनरेटर को बिजली की आपूर्ति से कनेक्ट करें। याद रखिए, फिल्टर कटोरे यूनिट को तब तक न हटाएं जब तक कि बताए अनुसार इसे दाब रहित न कर लिया गया हो। खंड 7.3 देखें। ऑक्सीजन उत्पादक को डिप्रेशराइज करना। ऑक्सीजन जनरेटर को दाब रहित करना। डिप्रेशराइजिंग द ऑक्सीजन जनरेटर। ऑक्सीजन उत्पादक में हवा व ऑक्सीजन पर दाब पर कार्य होता है। अनुरक्षण करने के लिए बताए अनुसार ऑक्सीजन उत्पादक को दाब रहित करें। पूरे ऑक्सीजन उत्पादक को डिप्रेशराइज करने के लिए इस खंड के अंत में बताई विधि का पालन करिए। खंड 7.3 देखें। ऑक्सीजन उत्पादक को डिप्रेशराइज करना। और नोट करिए, अगर दाब गेज शून्य नहीं होता है तो यूनिट को बंद करके तुरंत एयर सैप कॉरपोरेशन कमर्शियल प्रोडक्ट डिवीजन से संपर्क किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन जनरेटर को दाब रहित करना। ऑक्सीजन जनरेटर को बंद करें और बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करें। खंड 6.3 देखें। शट डाउन। मैनुअल फीड #2 वाल्व V2 और मैनुअल वाल्व V3 को पूरी तरह से बंद करें। ऑक्सीजन जनरेटर को बिजली की आपूर्ति से कनेक्ट करें। मुख्य प्रणाली नियंत्रण स्क्रीन पर स्टार्ट आइकन दबाएं। ऑक्सीजन जनरेटर को मैनुअल मोड पर सेट करें।
यूनिट को तब तक संचालित करें जब तक गैस मफलर से बाहर न निकल जाए और पैरामीटर्स और आउटपुट स्क्रीन लगभग शून्य दबाव दिखाए। यदि यूनिट को डिप्रेस किया जाता है तो आवश्यकता होने पर यूनिट को पावर डाउन करें और रखरखाव करने के लिए आगे बढ़ें। फीड वायु नियामक को समायोजित करना। एडजस्टिंग द फीड एयर रेगुलेटर। किसी भी रखरखाव कार्य करने के बाद फीड वायु नियामक को फिर से समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि पुनः समायोजन के दौरान फीड वायु नियामक सेटिंग नहीं बदली गई है। यदि फीड वायु नियामक को समायोजन करने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया करें। समायोजन नॉब पर नट को अनलॉक करिए। फीड वायु दबाव बढ़ाने के लिए घुंडी को दक्षिणावर्त घुमाएं। फीड वायु के दबाव को कम करने के लिए नाब काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। फीड वायु नियामक को समायोजित करना। नोट करिए, ऑक्सीजन जनरेटर बेड का दाब 6 psig या इससे अधिक के मान पर भरण वायु नियामक के मान को अधिकतम करके किया जाता है तो यह छलनी को गंभीर हानि पहुंचा सकता है जो कि एयरसैप की वारंटी में आच्छादित नहीं है। फिर नोट करें, वायु नियामक की घड़ी पर दिखाने वाली संख्या सदैव वास्तविक चक्र या बेड दबाव के वास्तविक मान को परोक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं करती है। अधिकतम बेड दाब के लिए पैरामीटर्स एवं आउटपुट स्क्रीन की जांच करिए। किसी भी नए समायोजन को करने से पूर्व में किए गए समायोजन पर यूनिट को कम से कम एक चक्र भर चलाकर देख ही लेना चाहिए। यदि चक्र के पूर्ण होने पर दाब का मान गलत है तो हल्का सा समायोजन पुनः करके चलाकर तब तक देखें जब तक कि इकाई का दाब दी गई विशिष्टियों के अनुरूप न हो जाए। समस्या निदान। यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे? समस्या निदान। निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करिए जिसमें पहले कॉलम में समस्या, दूसरे में समस्या का कारण और तीसरे में उस समस्या का निदान दिया गया है। समस्या: यदि ऑक्सीजन जनरेटर का चक्र कार्य नहीं करता है तो समस्या के संभावित कारण हो सकते हैं जैसे कंट्रोल कैबिनेट में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है तो सुनिश्चित करिए कि यूनिट को विद्युत आपूर्ति के साथ भली भांति जोड़ा गया है और दीवार में लगी आउटलेट को भी विद्युत आपूर्ति हो रही है। यदि समस्या सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाने के कारण है तो ब्रेकर को रीसेट करें। जनरेटर को स्विच ऑन ही नहीं किया गया है, यदि यह समस्या है तो ऑक्सीजन जनरेटर को चालू करें। ऑक्सीजन जनरेटर स्टैंड बाई अवस्था में चला गया, ऐसा भी हो सकता है तो जब ऑक्सीजन रिसीवर का दाब स्टैंड बाई अवस्था के सेट बिंदु से नीचे चला जाता है तो ऑक्सीजन जनरेटर चालू हो जाता है। समस्या निदान। समस्या: ऑक्सीजन जनरेटर लगातार कार्य करता है और किसी विशिष्ट कंसंट्रेशन पर ऑक्सीजन का दाब निर्दिष्ट से कम रहता है। समस्या का कारण अपर्याप्त वायु दाब है। समस्या का निदान: भरण वायु वाल्व पूरी तरह से खुले हैं तथा लाइनें किसी भी अवरोध आदि से मुक्त हों, यह सुनिश्चित कर लीजिए। समस्या का कारण अपर्याप्त चक्र हो तो समस्या का निदान भरण वायु नियंत्रण को समायोजित करके या बदल दीजिए। समस्या का कारण ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन उत्पादक की क्षमता से अधिक है तो समस्या का निदान ऑक्सीजन के उपयोग को जांचें या इकाई तथा ऑक्सीजन के होज पाइप को लीकेज के लिए जांच करें। समस्या: ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निर्दिष्ट कंसंट्रेशन से कम है यानी 50 से 70% के बीच में है
तो समस्या का कारण ऑक्सीजन सैंपल फ्लो लाइन बाधित है। तो समस्या का निदान कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग बोर्ड से जुड़ने वाली ऑक्सीजन सैंपल लाइन के सभी वाल्वों को खोलना सुनिश्चित करें। समस्या का कारण प्रारंभिक स्टार्टअप के समय कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। तो समस्या का निदान अध्याय 6 में बताई गई विधि के अनुसार यूनिट को चालू करें। समस्या का कारण यदि यूनिट लंबे समय तक बंद रहा है, ऑक्सीजन सिस्टम में दबाव नहीं है। समस्या का निदान अध्याय 6 में बताई गई विधि के अनुसार यूनिट को चालू करें। समस्या का कारण अक्षणिक रूप से वैद्युत आपूर्ति में बाधा हो सकता है। तो समस्या का निदान कम कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन को सिस्टम से अध्याय 6 में बताई विधि के अनुसार निकाल दीजिए। समस्या यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निर्दिष्ट कंसंट्रेशन से कम है, यानी 50 से 70%, तो समस्या का कारण अपर्याप्त फीड एयर हो सकता है। समस्या का निदान किसी बाधा के लिए एयरलाइन की जांच करें या समायोजित करें या फीड एयर रेगुलेटर को बदल दीजिए। समस्या का कारण वाल्व ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो समस्या का निदान आवश्यकता के अनुसार वाल्व को बदल दीजिए या संभव हो तो मरम्मत करिए। समस्या का कारण कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग बोर्ड ही खराब है, तो समस्या का निदान इस बोर्ड को बदल कर कीजिए। समस्या का कारण यह है कि सोलेनॉइड वाल्व निम्नलिखित कारणों से ठीक से कार्य नहीं कर रही, जैसे सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल खराब है, तो कॉइल को बदल दीजिए, या वाल्व को जोड़ने वाले तार ढीले हैं या खराब हो गए हैं, तो तारों की मरम्मत कर दीजिए या उन्हें बदल दीजिए। समस्या यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निर्दिष्ट कंसंट्रेशन से कम है, 50 से 70%, तो समस्या का कारण पीएलसी का खराब होना भी हो सकता है कि वाल्व को विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, तो समस्या का निदान पीएलसी को बदलकर होगा। समस्या का कारण वाल्व खुला ही रह जाता है, तो समस्या का निदान वाल्व या पीएलसी की आउटपुट एलईडी की जांच करें। समस्या का कारण वाल्व के अंदरूनी भाग खराब हो गए हैं, तो समस्या का निदान वाल्व को ठीक करने से होगा। समस्या वाल्व में बहुत तेज चट चट की आवाज आती है। समस्या का कारण कम वोल्टेज हो सकता है, इसके लिए विद्युत आपूर्ति की जांच करें। समस्या का कारण पीएलसी आउटपुट पर कम वोल्टेज होना हो सकता है, इसके लिए पीएलसी को बदलें। वाल्व गंदा हो सकता है, वाल्व को साफ करिए या बदल दें। समस्या का कारण वाल्व की कोर का घिसना हो सकता है, तो वाल्व को ठीक करें। समस्या का कारण ईएमआई फिल्टर भी खराब हो सकता है, समस्या का निदान इस फिल्टर को बदलकर कीजिए। समस्या बहुत कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, 50 से 70% के बीच में है, तो समस्या का कारण ऑक्सीजन सैंपल फ्लो लाइन अवरुद्ध है। समस्या का निदान कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग बोर्ड के साथ जुड़ने वाली ऑक्सीजन सैंपल लाइन के सभी वाल्वों को खोल दीजिए। समस्या का कारण चेक वाल्व में लीकेज हो रहा है भी हो सकता है, तो समस्या का निदान चेक वाल्व की सफाई करें या बदलिए। समस्या का कारण मफलर अवरुद्ध हो गया है, समस्या का निदान है मफलर को बदलिए। समस्या का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग बोर्ड ही खराब हो गया है, तो समस्या का निदान है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग बोर्ड को बदलें। इस तालिका में कई समस्याएं दी गई हैं। पहली, ऑक्सीजन जनरेटर आउटपुट पार्टिकुलेट डस्टिंग। समस्या का कारण फीड रेगुलेटर का सेट बिंदु गलत सेट किया गया है। समस्या का निदान भरण नियंत्रण को ठीक से समायोजित करें। समस्या का कारण अवशोषक की मॉलिक्यूलर छलनी में कुछ जम गया है या फंस गया है, तो समस्या का निदान अवशोषक की मॉलिक्यूलर छलनी को साफ करिए। समस्या का कारण सिस्टम ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। समस्या का निदान पीएलसी या खराब हुई वायरिंग को बदल दीजिए या संभव हो तो उसकी मरम्मत करें। दूसरी समस्या, फीड एयर रेगुलेटर लीक कर रहा है और ऑरिफिस ब्लीड कर रहा है, यानी टपक रहा है।
समस्या का कारण भरण वायु नियंत्रक की प्रमुख वाल्व असेंबली जाम हो गई है। निदान: प्रमुख नियंत्रक वाल्व असेंबली को साफ करके उसमें लुब्रिकेशन करिए। समस्या का कारण सोलिनॉइड असेंबली की सीट खराब है। समस्या का निदान: रेगुलेटर को ठीक करें या बदल दें। तीसरी समस्या, ऑक्सीजन जनरेटर रिलीफ वाल्व खुला रह गया है। समस्या का कारण अधिकतम निर्दिष्ट दाब से चक्र दाब अधिक बढ़ गया है। तो समस्या का निदान: रेगुलेटर को ठीक करें या बदल दें। समस्या का कारण भरण वायु नियंत्रक की प्रमुख वाल्व असेंबली जाम होना भी हो सकता है। समस्या का निदान: भरण नियंत्रक को ठीक से समायोजित करें। समस्या का यह कारण हो सकता है कि रिलीफ वाल्व खराब हो गई है। तो समस्या का निदान: रिलीफ वाल्व को बदल के ही होगा। समस्या, फिल्टर निकास खुला ही रह जाता है या वाल्व ऊर्जित ही नहीं होता है। समस्या का कारण वाल्व खराब होना है। समस्या का निदान: वाल्व को साफ करिए या बदल दीजिए। दूसरी समस्या, फिल्टर निकास वाल्व ऊर्जित नहीं हो रहा है। समस्या का कारण वाल्व को जोड़ने वाले तार ढीले हैं या खराब हो गए हैं। समस्या का निदान: तारों को ठीक करके या बदलने से होगा। समस्या का कारण वाल्व की कोयल ही खराब है, तो समस्या का निदान: वाल्व को बदल के होगा। फिल्टर निकास वाल्व ऊर्जित नहीं होने का कारण वाल्व की कोर क्रॉस पोजीशन में चिपक गई है। समस्या का निदान भी वाल्व को बदल के ही होगा। समस्या का कारण पीएलसी खराब होना भी है कि वाल्व को पावर ही नहीं मिल रही है। इस समस्या का निदान भी पीएलसी को बदलकर ही होगा। अन्य समस्या कि फिल्टर निकास ऊर्जित तो होता है, यूनिट संपीड़ित भी हो रहा है, लेकिन वायु बाहर नहीं निकलती है। इस समस्या का कारण वाल्व अवरुद्ध हो गई है या क्रॉस पोजीशन में चिपक गई है। तो निदान के लिए वाल्व को साफ करिए या बदल दो। अन्य कारण, निकास ट्यूब अवरुद्ध हो गई है, तो इसका निदान भी साफ करें और जरूरत हो तो बदल दीजिए। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि अलार्म सेट पॉइंट करने का क्या बिंदु हैं। जैसे ये तालिका दी गई है जिसमें विभिन्न स्थितियां और उनके सामने सेट किया जाने वाला दाब का मान पौंड स्क्वायर इंच में दिया गया है। जैसे हाई बेड प्रेशर अलार्म 83 psi पर सेट करना चाहिए। हाई बेड प्रेशर शटडाउन 85 psi पर सेट करें। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अलार्म को 89% पे रखें। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शटडाउन सेट पॉइंट को 87% पे रखें। टाइम डिले फॉर कंसंट्रेशन शटडाउन एट स्टार्टअप, शुरुआत में इसे 1 घंटा रखें। साइकिल प्रेशर या फीड एयर रेगुलेटर सेटिंग को 70 से 75 psi के बीच में सेट करिए। ऑक्सीजन सैंपल लाइन प्रेशर रेगुलेटर की सेटिंग को 1 psi पर रखें। इस स्लाइड में आप वास्तविक पीएसए ऑक्सीजन उत्पादक का एक चित्र देख रहे हैं, जिससे आपको प्लांट की वास्तविक कार्यदशा के बारे में अंदाजा होगा। इसे ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में प्लांट के कुछ पुर्जों के अंगों के चित्र दिए गए हैं। जैसे ऑक्सीजन रिसीवर टैंक है। इलेक्ट्रिक पैनल बाहर से ऐसा दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक पैनल को जो विद्युत आपूर्ति होती है वह स्टेबलाइजर के माध्यम से दी जाती है, यानी पावर सप्लाई ऐसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। यह उसका बाहर का दृश्य है। इस चित्र में आप सिस्टम में लगे हुए एक प्रेशर गेज को देख रहे हैं, जिसमें सिस्टम के अंदर के दाब को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पीएसआईजी में दिखाया गया है।
काले रंग के डायल को देखें तो यह केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जबकि लाल रंग से लिखे हुए नंबर दाब को पीएसआईजी में दिखा रहे हैं। दूसरे चित्र में ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व का चित्र दिखाया गया है। यह बिजली से चलने वाला वाल्व है। इसी तरह से लाइन में लगे हुए एक फिल्टर को देख सकते हैं। इस स्लाइड की पहले चित्र में आप एक एयर कंप्रेसर को देख रहे हैं। यह सील्ड टाइप का एयर कंप्रेसर है। दूसरे चित्र में एयर ड्रायर को दिखाया गया है, यानी सिस्टम में जो वायु जाए वह शुष्क होनी चाहिए। और तीसरे चित्र में ऑक्सीजन एनालाइजर नाम के उपकरण को दिखाया गया है, जो ऑक्सीजन की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह स्लाइड विशेष रूप से वास्तविक पीसीए ऑक्सीजन संयंत्र का वीडियो दिखाने के लिए रखी गई है, जिसमें वीडियो का भाग 1 दिखाया गया है, जो वास्तविक दशाओं पर आधारित है। Today we are in Thrissur Medical College. This is the oxygen plant in Thrissur Medical College. I will explain every electrical components and everything in this plant. First of all, we can see a switch here. From the switch, the main electric supply will going on. From the switch, it will go to this stabilizer. In the stabilizer, the voltage will be stabilized and regulator supply will be going to this panel. From the electrical panel, all the electric supply will go into the electrical components in this plant. First, we can see a compressor here. There are two compressors here. One compressor will be working and one will be in standby. If any error occurred to this compressor, this standby compressor will be activated. From the compressed air, the air will be received in this receiver tank, air receiver tank. This is 1000-liter air receiver tank. In between this compressor and the receiver tank, there will be a filter to remove any oil content or dust particle in the air, so that pure air will be collected in this tank. From this tank, the air will be going to this dryer. And the purpose of the dryer is to remove the moisture content in the air, and the dried air will be collected, so that पिछली स्लाइड की निरंतरता में दूसरा वीडियो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। Oxygen generator. This is the main part of this oxygen plant. It consists of some solenoids, some filters also. The purpose of this oxygen generator is to remove the unwanted gases such as nitrogen, carbon dioxide, everything, so that oxygen will be passed through. It has some zeolites. The purpose of zeolite is act as a sieve, so that the oxygen molecules will be passed through this sieve and other molecules will be trapped inside this, and this it will be sweep outside this through these waste valves. From these valves, the waste gases will be removed. Then the oxygen will be stored inside this tank, this 1000-liter oxygen tank. The oxygen will be stored in this tank. We can monitor the oxygen purity in this analyzer. We have an analyzer for oxygen purity and alarm system for if any pressure drop happens. We have two sensors here, and also we have a UPS here. If any power issues come, it will be a backup for hours, so that we will get the plant activated for long time. So we can see that there is two plants here. There is two set of plant here. The same plant will be here also, so that we can see two receiver tanks for oxygen receiving. From this receiver, there will be a copper line from here to the hospital. This is all about this oxygen plant. Thank you. इस पूरे प्रस्तुतिकरण में हमने जिन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया है, उनका सारांश और निष्कर्ष इस प्रकार से है। हमें पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र से परिचित कराया गया है।
हमने प्लांट ऑपरेशन की मूल बातें जान ली हैं। हमने प्लांट का लेआउट देखा है और इसके सभी उपकरणों एवं अंगों से भली भांति परिचित हो गए हैं। हम कुछ सामान्य रखरखाव के मुद्दों से भी परिचित हुए हैं। हमने कुछ सामान्य आने वाली परेशानियों को हल करने के तरीकों को भी जाना है। हमने संयंत्र की कुछ वास्तविक तस्वीरें भी देखी हैं। हमें उम्मीद है कि यह पहला प्रशिक्षण आपको संयंत्र पर काम शुरू करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास देगा। चल रहे संयंत्र पर कभी भी कोई कार्रवाई न करें जिसके बारे में आप जागरूक नहीं हैं या आप आश्वस्त नहीं हैं। याद रहे, जनमानस की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपको पीएसए ऑक्सीजन प्लांट चलाने में आपकी सफलता की कामना करते हैं।